ईरान की जंग के कारण पूरी दुनिया में गैस की कीमतें बढ़ी। खुद पुतिन ने आकर कहा कि यूरोपियन यूनियन गैस पर प्रतिबंध लगाए, उससे पहले ही यूरोप को गैस देना बंद कर दो। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर अब रूस भी एक्टिव हो चुका है। सबसे पहले क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन आए और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की आंखें खोली और बताया कि वर्ल्ड में आपके किए हुए कृत्यों के कारण इंटरनेशनल नियम कानून रही ही नहीं है। और अब अगर आप इंटरनेशनल नियम कानूनों की बात करोगे तो एशियन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट के अंदर यही इमेज आपकी बनेगी कि आप उन देशों को कॉलोनी बना रहे हो। अमेरिका के अंदर आज के समय में इतना प्रेशर है कि उनकी शेयर मार्केट के अंदर डाउनफॉल आ रहा है। अमेरिका के सैनिक 7 अभी मर चुके हैं और अमेरिका की ये जंग नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के अलाइज परेशान हैं कि अमेरिका ने ये गलती कैसे कर दी, क्योंकि ट्रम्प साहब दुनिया की जंग रुकवाने की बातें बोल रहे थे और इसी बीच वो खुद जंग को शुरू कर चुके हैं और उनके देश में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वो देश जो अमेरिका को अपने अलाइज मानकर रशिया से तेल और गैस नहीं ले रहे थे, अब वो भी मजबूर हो रहे हैं कि वो रशिया से तेल लें। लेकिन आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो सरकार के अंदर चिंतन कर रही हैं कि वो उन देशों को ही तेल और गैस देंगे जो रूस के रिलायबल पार्टनर हैं। हालांकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ ने रूस के साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि 2027 के बाद रूस की गैस पर यूरोपियन यूनियन पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा। इसीलिए रूस के लिए यह अधिक फायदेमंद हो सकता है कि वह अभी ही यूरोपियन यूनियन को होने वाली सारी गैस की सप्लाई रोक दे और अपना सारा ध्यान नए उभरते बाजारों जैसे एशिया की ओर केंद्रित करे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये इसके ऊपर कहा है कि आप सोच विचार करो, चर्चा करो, फैसले लो, स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। रूस की सरकार भी चर्चा के विषय को अपने एक सिस्टम के अंदर जोड़ रही है और इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाने, पॉलिसी बनाने के ऊपर विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से रूसी सरकार और ऊर्जा कंपनियों को इस मुद्दे पर काम करने और इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कहा है। मध्य पूर्व में जारी तनाव पर भी पुतिन बोले। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधाओं के कारण वैश्विक स्तर पर गैस और तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। पुतिन का मानना है कि अन्य खरीदार अब अधिक कीमत देने को तैयार हैं, जिससे रूस के लिए बाजार बदलना रणनीतिक रूप से सही हो सकता है। हालांकि पुतिन ने संकेत दिया है कि रूस अपने भरोसेमंद भागीदार जैसे कि हंगरी और स्लोवाकिया को ऊर्जा की आपूर्ति जारी रख सकता है, बशर्ते वे सहयोग के लिए तैयार हों। अब दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के अंदर हंगरी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और हंगरी ने यूक्रेन को मेन टारगेट चुना है उनके देश के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। और अब जब दोस्तों वर्ल्ड में कीमतें और बढ़ गई हैं तो हंगरी के लिए अपने देश हित में फैसले लेने का समय है और इस मामले में वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि उनके लिए गैस और तेल की सप्लाई को सुचारू किया जाए। तो खैर दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को अमेरिका, वेनेजुएला का तेल मिल गया है और रशिया को एशिया की मार्केट मिल गई है और कीमतें भी ऊपर हो गई हैं, तो रशिया यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो बेसिकली वर्ल्ड के अंदर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें दुनिया के अंदर एक सौदे के तौर पर हो गई हैं। और पुतिन साहब जब अलास्का समिट के अंदर गए थे तो शायद तक अमेरिका के साथ ये डील करके आए हों कि ईरान की वॉर के बाद ये चीज़ें ऐसे होंगी वैसे होंगी और फाइनली यहाँ पर चीज़ें फिर से बढ़ चुकी हैं कि किसको कौन सी मार्केट दी गई है। तो खैर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इंडिया को कहा है कि आप रूस से तेल ले लो, तो इस बारे में यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स ही लग रही हैं। तो खैर, रशिया ने भारत को चुन लिया है, एशिया को चुन लिया है और अमेरिका ने यूरोप को चुन लिया है और यहाँ पर डिवाइड हो गई है वर्ल्ड फिर से। खैर, डिवाइड तो हो गई है लेकिन ये देश आपस में लड़े ना, यही एक उम्मीद होगी।